जिसमें जिसने हत्या किया और जो उस घटना में शामिल है वो व्यक्ति खुद अपने आप बोल रहा है कि मैं इस घटना में शामिल था, मैं वहीं पे था, फलाने फलाने ने ऐसे ऐसे बलात्कार करके और उसके बाद हत्या किया। उस वीडियो को दिखाने के बाद भी पुलिस बोल रही है इनको कि तुम जिसको कहोगे उसको मैं गिरफ्तार करूं। अगर बेटी बहनों के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल होगा तब जागेंगे, और नहीं जागेंगे तो कान में हूर करके जगा देंगे हम लोग। जीताराम मांझी मुर्दाबाद, जीताराम मांझी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बहन नीलम को न्याय दो। क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, आपकी बेटी को न्याय मिलेगा? जीताराम मांझी पे क्या भरोसा है आपको? मुझे कोई भरोसा नहीं। आपको कोई भरोसा नहीं है? बताइए, आप लोग जनता है, आप लोग क्या कहिएगा? चप्पल जूता से स्वागत करेंगे। चप्पल जूता स्वागत? जी, चप्पल जूता से स्वागत करेंगे। तो जीताराम मांझी पे इतना गुस्सा है आप? जी हाँ। और कितना गुस्सा होइएगा अगर न्याय नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिलता बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, इतना ज्यादा कि यहाँ पे मामले में पहुँच नहीं पाएंगे वो। अच्छा, इनको ये बात बताइए कि जो आरोपी बच रहे हैं, इसका बचाने का मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे जीताराम मांझी। जीताराम मांझी, हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे किसका? जी, जीताराम मांझी। जीताराम मांझी? जी बिल्कुल। आप बताइए। जीताराम मांझी। नमस्कार, मैं सैमरा सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। इस वक्त मैं इमामगंज में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार संतोष रेणु यादव जो है नीलम यादव के लिए सड़क पे उतर गए हैं और दोषियों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। नीलम यादव अमर रहे, जीताराम मांझी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बहन नीलम को न्याय दो, बहन नीलम को न्याय दो। ये बताइए कि फांसी की सजा की आप मांग कर रहे हैं प्रशासन से? पूरे सब लोग और चप्पे चप्पे लोग मांग कर रहे हैं। सिर्फ इस घटने को पॉलिटिकल रूप दे करके इस घटने को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सभी दुखित हैं, हम सभी आहत हैं। और इतने ही नहीं, ये तो एकाएक ये न्याय यात्रा निकाला गया। अगर इतना सभी अगर होश में अगर प्रशासन नहीं आती है, सरकार अगर नहीं जागती है, जीताराम मांझी जी अगर इस घटने की जिस प्रकार से अनदेखी कर रहे हैं अगर करते रहेंगे तो ये जन आंदोलन, विशाल जन आंदोलन का रूप लेगा और हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, सरकार को नहीं चलने देंगे हम सब। आज इमामगंज के सड़क पर आज उतरे हैं ये बैनर को लेकर। मैं चाहूंगा कि इस बैनर को आप दिखाइए। नीलम यादव को न्याय यात्रा, जो नीलम यादव की न्याय यात्रा जो है नीलम यादव की, वो निकला है आज संतोष रेणु यादव की तरफ से। सभी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, इनके चाहने वाले मौजूद हैं। तो इसका क्या मकसद रहा? आज आप सड़क पर उतरे हैं, इस हाईवे को आज जाम कर दिए हैं, पूरा गाँव वाले मिलकर आज आप एक साथ, क्या मकसद है आपका? पुलिस प्रशासन इस घटने की लगातार अनदेखी कर रही है। अच्छा। लगातार ये नीलम यादव के पिताजी हैं, इनके पास एक वीडियो है जिसमें जिसने हत्या किया और जो उस घटना में शामिल है वो व्यक्ति खुद अपने आप बोल रहा है कि मैं इस घटना में शामिल था, मैं वहीं पे था, फलाने फलाने ने ऐसे ऐसे बलात्कार करके और उसके बाद हत्या किया। उस वीडियो को दिखाने के बाद भी पुलिस बोल रही है इनको कि तुम जिसको कहोगे उसको मैं गिरफ्तार करूं। इस प्रकार की संवेदनहीनता हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस प्रकार की संवेदनहीनता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो स्थिति, जो अराजकता का जो माहौल बिहार में जो बना है, बेटी बहनों को दिन दहाड़े टांग लिया जाता है, बेटी बहनों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की माहौल को दोबारा न पैदा किया जाए, इसके लिए हम लोग इस न्याय यात्रा में हैं। और बाकी मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि अब तक आपके कोई प्रतिनिधि यहाँ पे इनके घर पे क्यों नहीं आए? आप जीताराम मांझी जी हमको बताइए, आप इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं, आप अब तक इस घटना की जानकारी लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए, परिजनों को ढाढ़स बनाने के लिए, संतावना देने के लिए परिजन के पास अब क्यों नहीं पहुंचे? क्या लगता है कि इसके बाद ये जो न्याय यात्रा आप निकाले हैं, इसके बाद जीताराम मांझी जो सोए हुए हैं, यहाँ के विधायक है, तो क्या आप जागेंगे? अगर बेटी बहनों के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल होगा तब जागेंगे, और नहीं जागेंगे तो कान में हूर करके जगा देंगे हम लोग। जीताराम मांझी मुर्दाबाद, जीताराम मांझी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बहन नीलम को न्याय दो। आप बताइए
बताइए, आप नीलम के पिताजी, हाँ बताइए, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, आपके बेटे को न्याय मिलेगा? जीतनराम मांझी पे क्या भरोसा है आपको? मुझे कोई भरोसा नहीं। आपको कोई भरोसा नहीं है? नहीं। तो आज जो न्याय यात्रा निकाला गया है आपके तरफ से, तो क्या लगता है कि ये जानकारी जो है उन तक पहुंचेगा या नहीं? ये तो उनको तो जानकारी तो पहुंच गई होगी, फिर भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे वो। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके विधायक है, आपके क्षेत्र के जितना जो भी है, जो हमारे जो दरिंदों हैं हाँ। उनका बचाने का काम कर रहे हैं। हाँ, और ऐसे अगर जीतनराम मांझी आपके क्षेत्र में आते हैं फिर दोबारा वोट मांगने के लिए, तो क्या आप लोग फिर क्या कहिएगा उनको? क्या कहिएगा? हम लोग को आप बताइए, आप लोग जनता है, आप लोग क्या कहिएगा? चप्पल जूता से स्वागत करेंगे। चप्पल जूता से स्वागत? जी, चप्पल जूता से स्वागत करेंगे। तो जीतनराम मांझी पे इतना गुस्सा है आप? जी हाँ। और कितना गुस्सा होइएगा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो? न्याय नहीं मिलता बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, इतना ज्यादा कि यहाँ पे मांगने पहुँच नहीं पाएंगे वो। अच्छा, आप बताइए, आप जीतनराम मांझी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम कहेंगे कोई विधायक लायक नहीं, हमको तो बोलते हुए शर्म आता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? न्याय यात्रा निकला है। हमको जीतनराम मांझी पे विश्वास नहीं है, को न्याय दिलवाएंगे, हमको विश्वास है। नहीं, न्याय विश्वास है कि यहाँ के जनता जो है उनको भी विश्वास नहीं है। यहाँ के जनता को भी विश्वास नहीं है कि जीतनराम मांझी तो न्याय। क्या लगता है, आप इसी गांव के हैं, आपके बेटे के साथ घटना घटा था, तो क्या लगता है कि आपके गांव वाले हैं जो जीतनराम मांझी को आप जितना प्यार करते थे आप करेंगे? तो वो गांव वाले हाँ? जो उनका दरिंदा है तो उनको प्यार करेंगे ही। अच्छा, वो जो दरिंदा जो बैठे हैं वो तो करेंगे ही, वो करेंगे। वो करेंगे। उसके अलावा कोई गांव में कोई सपोर्ट नहीं? कोई नहीं करेंगे। तो आपके क्षेत्र में जीतनराम मांझी आएंगे दोबारा तो फिर भोज खाने के लिए जो आए? वो तो भोज खाने आवे करते हैं। उस वक्त भी 5 बार कॉल किया गया था, बोलते हैं उनका नंबर दीजिए, मेरा नंबर 5 बार क्या दिया। कहना चाहेंगे आज न्याय यात्रा में? आज आप जीतनराम मांझी को हमारे कैमरा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? उनको हम उनको क्या कहेंगे? वैसे दरिंदों को पोसने वाले को, कुछ नहीं कहेंगे। घटिया इंसान को क्या कहेंगे? देख रहे हैं कि भावुक भी हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, जो बात है संतोष रेणु यादव से मैं लेता हूँ। इनके पिताजी भावुक हो गए हैं और ये भी बता रहे हैं कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि जीतनराम मांझी मेरा सपोर्ट कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा आज पूरा बिहार इस बात को लेकर के रो रहा है कि जो व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई है बिहार में, यहाँ गरीब गुरबों के आंख में सिर्फ आंसू है। गरीब गुरबे सिर्फ त्राहिमाम कर रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ एसपी महोदय से मैं मांग कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय से मैं मांग कर रहा हूँ कि इनके लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए, वरना जिस प्रकार से दरिंदे यहाँ लगातार पनप रहे हैं। ये नीलम यादव की हत्या के बाद 6 हत्या और हुई है महिला की, बच्चियों की। इस प्रकार से खुलेआम अपराधी घूम रहे क्या हैं। लग रहा है कि जो रेप का कांड हुआ इनके बच्चे के साथ हुआ और भी किसी के साथ हो सकता है, तो प्रशासन अभी चुप्पी साधी हुई है और ना इस पर जीतनराम मांझी एक्शन ले रहे हैं। तो ये घटना किसी और के साथ भी घट सकता है, तो क्या होगा? घट रही है, घट सकता नहीं है, घट रही है। तो मैं गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहता हूं कि इस घटने को संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के सबसे पहले इनको सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कराइए, इनके घर पे गृह गार्ड की व्यवस्था कराइए और इनको आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाए। डीएसपी साहब पे भी आप आरोप लगा रहे थे। डीएसपी साहब की मिली भगत है। अच्छा। डीएसपी साहब को यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, हटाया जाए। यहाँ से हटाया जाए तत्कालीन प्रभाव से, और नहीं तो वो कार्रवाई में दखल अंदाजी दे सकते हैं। तो थाना प्रभारी कभी इसमें कहीं ना कहीं तो गलती हाँ, थाना प्रभारी महोदय की भी गलती है, लेकिन शायद वो ट्रांसफर हुए हैं। नहीं सर, अभी ट्रांसफर नहीं हुए, कुछ छुट्टी गए हैं। अच्छा वो छुट्टी गए हैं। तो ये लोग मिलकर के आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप प्रशासन महोदय अगर उस वर्दी का थोड़ा सा भी सम्मान रखते हैं, ख्याल है, चूंकि हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, तो आप उस वर्दी की सम्मान को देखते हुए इस घटने में जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। आप इनसे पूछिए, एक बाप जिसकी 15 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करके गैंग रेप करके हत्या कर दे, उसकी बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी आंसुओं को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इनको भरोसा दीजिए कि आप किनको किनको आप बोलते हैं उन्हीं से पूछताछ करते हैं। आप ये बात कहिए इनको। ये बात बताइए कि जो आरोपी बच रहे हैं, इसका बचाने का मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी। हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ? जी, जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी। जी बिल्कुल। आप बताइए। जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी। आप क्या कहेंगे इसके पीछे जीतनराम मांझी जी का हाथ है? उनका जीतनराम मांझी जी का हाथ है, उनका बेटा के भी है, संतोष मांझी के भी हाथ है।
आप लोग क्या कहेंगे ये बताइए। आप लोग जनता है, आप बताइए क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, न्याय मिलना चाहिए नीलम देवी को, नीलम कुमार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जीतन राम मांझी कहा था। जीतन राम मांझी का। आप किसी गांव के रहने वाले? नहीं, मैं दूसरे जगह का हूं, मामला विधानसभा का हूँ। फिर भी आपको लगता है कि जीतन राम मांझी क्यों नहीं है, सोशल मीडिया से जानकारी मिलता है। चलिए, जीतन राम मांझी पे गांव वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि जीतन राम मांझी इसके गुनहगार हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र आरोप लगा रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र लगा। जो बेटी बहन के बारे में थोड़ा सा भी इज्जत रखते हैं अपने आंख में, अपने कान में, तो वो यहाँ तक कि जीतन राम मांझी के घर के जो बेटी बहन है वो लोग भी आरोप लगाएंगे। देख लीजिए, जीतन राम मांझी बैठकर एसी में बिरयानी खाते हैं और इतना बड़ा जो घटना होता है वो उनको उनका खबर नहीं मिलता है, ना उनके कान तक पहुंचता है, और ना ही कोई आश्वासन देते हैं कि हम आएंगे या कुछ भी होगा। इसका बहुत बड़ा जो है न्याय यात्रा जो है नीलम यादव का आज, इसीलिए आज सड़कों पर, इमामगंज के सड़कों पर जो है हजारों की संख्या में भीड़ है जो यहाँ जुटा है, न्याय की मांग कर रहे हैं, फांसी की सजा की मांग कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि एक बैनर लिए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि जो है फांसी की सजा होना चाहिए दोषियों को। आखिरी संदेश आप यहाँ के लोगों को और देशवासियों को और बिहार वासियों को क्या देना चाहेंगे आप? यही कि जब जब आपके साथ जुल्म हो आप जागिए। आप लोग देख रहे हैं कि इसके पूर्व में शिवहर में जाकर के सुबोध राय हत्याकांड का उद्भेदन किया, वहाँ भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थी। वहाँ जाकर के जब हम लोग सब मिलकर के जागे, आज पुलिस प्रशासन वहाँ बेचैन हो गई है। इसके बाद अररिया में जिस प्रकार से छोटू यादव की हत्या की गई, वहाँ भी लिपापोती की जा रही थी। वहाँ पहुँचा मैंने, वहाँ पहुँच करके स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, मैंने उनसे भी विचार विमर्श किया। मैं छोटू यादव के घर पे भी गया और मैं आरती यादव के घर पे भी गया। वहाँ जा कर के मैंने जो रियल जो दोषी है उसको पकड़वाने का, उसको गिरफ्तार करने का मैंने प्रशासन से कहा और वो अब हो रही है, उस दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि अभी ये जो कदम उठाए हैं न्याय यात्रा का, इसके बाद जो है प्रशासन अब जागेगी? अगर इसके बाद भी नहीं जागती है तब तो हम लोग जगा ही देंगे। अच्छा, जगा देंगे, क्योंकि हम लोग अपने संविधान पे भरोसा रखते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। अगर कानून के संरक्षक, अगर समाज के भक्षकों का अगर साथ देंगे तब हम लोग उनको और बड़ी चुनौती देंगे और उनका आंख नाक सब बोलती बंद कर देंगे। यहाँ से लेकर के विधानसभा तक का घेराव करेंगे और देशव्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि ये बेटियों की सम्मान की बात है, ये महिलाओं की सम्मान की बात है और इसमें हम लोग चुप नहीं रहेंगे। चलिए, ये थे संतोष रेणु यादव भोजपुरी के, जो आज इमामगंज के सड़कों पर नीलम यादव के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार जो भी न्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो है बहुत ही बड़ा बड़ा कदम उठा रहे हैं संतोष रेणु यादव। इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और इस बैनर को आप सबसे पहले देखिए। नीलम यादव का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे और गांधी मैदान इमामगंज से ये डुमरिया मोड़ तक ये जो है यात्रा निकला है, स्थान का नाम लिखा हुआ है। आज दिनांक 11 बजे जो है यात्रा यहाँ से निकला है। नीलम यादव की न्याय यात्रा जो है निकाली गई है। अब इसके बाद देखा जाएगा कि प्रशासन जागती है या नहीं, या जीतन राम मांझी यहाँ पहुँचते हैं या नहीं। ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुँच रहा है और सबसे बड़ा आरोप जो है वो जीतन राम मांझी पे लग रहा है। नीलम यादव अमर रहे, पुलिस प्रशासन होश में आओ, जीतन राम मांझी होश में आओ, भीड़ को आप एक बार दिखा दीजिए कि कितना ज्यादा भीड़ है लोगों का। आप देख सकते हैं कि लोगों का बहुत ही ज्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पर जुटा हुआ है। इमामगंज मोड़ यानी कि गया इमामगंज मोड़ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ आज बेटी बहनों के सम्मान में नीलम यादव की जो है न्याय यात्रा है वो निकाला गया है। आज दिनांक 22 तारीख को आज 11 बजे जो है यहाँ से गांधी मैदान से निकाला गया था। तो मैं कहना चाहूँगा आप सबों को कि इसमें जुड़िए और इस अभियान में एक साथ होइए और नीलम यादव को इंसाफ दिलाइए और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए इसका। और जागिए, जो भी हमारे नेता मंत्री जो देख रहे हैं हमारे बिहार को, उसको जागिए इस वीडियो को देखकर और इंसाफ मिलना चाहिए नीलम यादव को। इसलिए हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।